बीकानेर में कबाड़ गोदाम में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आतिशबाजी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बीकानेर के बल्लभ गार्डन क्षेत्र की एक घटना है। और ये खबर कोटा से। अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में बड़ा अपडेट। मुकदमों में लगातार इजाफा हो रहा है। आरोपियों के खिलाफ 125 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 11 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। 2500 लोगों के खिलाफ 7 चिटफंड कंपनी ने ठगी की थी। लोगों के साथ 200 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और बेरोजगारों का सत्याग्रह। राजस्थान के युवा बेरोजगारों का गुजरात में डेरा। 25वें दिन भी गुजरात में सत्याग्रह पर है युवा बेरोजगार। कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुजरात में बेरोजगारों का डेरा। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता देने की मांग। तो राजस्थान के बेरोजगार युवा अभी भी गुजरात में कांग्रेस के दफ्तर के सामने डटे हुए हैं। 1 महीना होने को आया है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से बातचीत की कोई पहल नहीं की गई है। और जयपुर में खबर का दमदार असर। कचरा कचरा शहर, अब जागा नगर निगम। न्यूज 18 राजस्थान की खबर के बाद अब एक्शन होने लगा है। कचरे के ढेर उठाए जा रहे हैं। लालकोठी सब्जी मंडी के कचरे के अंबार को हटाया जा रहा। दिवाली पर कई टन कचरा यहां पर जमा हो गया था। निगम ने डंपर यूनिट भेजकर कचरे को साफ किया। और दिवाली के बाद प्रदूषण में तेजी से कमी आई है। जयपुर में AQI 270 से 211 और जोधपुर में 311 से 150, अजमेर में 227 से 162, उदयपुर में 246 से 107, कोटा में 229 से 106, अलवर में 139 से 83 और शाहपुरा में 233 से 204, भिवाड़ी में 207 से 148, पाली में 246 से 75 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। यानी एक ही दिन के अंदर लगभग सभी शहरों में दोगुने से भी आधा AQI हो चुका है। और साइकिल से पर्यावरण संरक्षण संदेश। 5 देशों की यात्रा पर निकला झुंझुनू का जेरी। साइकिल के साथ 5 देशों की यात्रा करेगा। द्वारकाधीश से सिंगापुर तक साइकिल पर सफर। पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन का संदेश इस यात्रा के माध्यम से दिया जाएगा। झुंझुनू के BDK अस्पताल में 2 शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। सूचना पर अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों शराबियों सुभाष और मुकेश को गिरफ्तार किया। BDK अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजनों के साथ आए 2 शराबियों ने चिकित्सा कर्मियों पर मरीज की देखभाल नहीं करने की बात कहते हुए अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद BDK अस्पताल प्रशासन की ओर से कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो शांत होने की बजाय लगातार उत्पात मचाते रहे। इसके बाद हिरासत में लेकर दोनों का मेडिकल करवाया गया और बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। BDK अस्पताल से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति पेशेंट के साथ आए हैं जो अस्पताल में न्यूसेंस करते हैं। हमारी कोई गलती नहीं है। इतला पे यहाँ आए, इनको समझाइश की, लेकिन समझाइश का कोई सही शराब पे में शराब का मेडिकल मुआयना कराया, कोई गलती भी नहीं है। आगे कार्रवाई। 12 शहर में चोरों ने सोने मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों
ने घर के गेट के ताले तोड़कर अंदर घुस गए और कमरे में रखा अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 150 ग्राम चांदी चुरा ले गए। साथ ही चोर कमरे में लगी एलईडी और कुछ सामान भी चुरा ले गए। चोरी की बॉयज पीजी कॉलेज के पास थाकड़ कॉलोनी में हुई। चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। कोटा रोडवेज डिपो के बस स्टैंड पर दीपावली के बाद यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सफर करने वालों को कई यात्रियों को बस में सीट तक नहीं मिली, जिसकी वजह से ज्यादातर यात्रियों को खड़े रहकर ही सफर करना पड़ा। सबसे ज्यादा जद्दोजहद जयपुर अजमेर रूट के लिए हुई। दरअसल दिवाली त्योहार होने के कारण रोडवेज के कई कर्मचारी छुट्टी पर थे। ऐसे में 70 में से 35 बसों का संचालन किया गया। हालांकि जिन रूट पर सवारियां ज्यादा थी उन रूट पर एक्स्ट्रा बसेस भी लगाई गई थी। आज ट्रैफिक अच्छा निकल रहा है। उसका कारण एक है साहब, प्राइवेट बसें आज बंद हैं। ऊपर कोई भी प्राइवेट बसें जो लोक परिवहन है, जयपुर जाने वाली, भीलवाड़ा जाने वाली, वो आज बंद है। इसलिए जयपुर का अजमेर का ट्रैफिक ज़्यादा निकल रहा है। तो ठीक ठाक है। और कुछ हमारे कर्मचारी भी छुट्टी गए हुए हैं, तो कर्मचारी कल आ जाएंगे तो पूरी गाड़ियाँ चल जाएगी कल से, और कल से सारी व्यवस्था बैठ जाएगी। तो आज कम बसों कम चलाया गया, मतलब बसें कम चलाई गई हैं क्योंकि चालक परिचालक साल भर का त्योहार है, इसलिए दीपावली मनाने के लिए कोई दूर। अलवर में एक ट्रक और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के सूर्यनगर की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस हादसे के बाद फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। काम करके आ रहे थे बाइक से, सूर्यनगर मोड़ पे ट्रक वाले ने बगल से साइड दबा के मारे। एक तो वहीं पर ख़त्म हो गया पड़ते, एक हॉस्पिटल आके एक्सपायर हो गए यहाँ आते आते। क्या नाम मृतक के? मृतक का एक का भागचंद, एक का संजय। तो क्या काम करते हैं? रंग पेंट का काम करते। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? सूर्यनगर मोड़। जम्मू कश्मीर से साइकिल यात्रा पर निकले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला पहुंचे। बीएसएफ कमांडेंट के नेतृत्व में साइकिल यात्रा में आए जवानों का राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ स्वागत किया गया। ये यात्रा 13 अक्टूबर को जम्मू के ऑक्ट्राई सीमा चौकी से रवाना हुई थी, जो पंजाब होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। जम्मू से भुज तक की इस यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। दरम्यान हम टोटल 2170 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य नेशनल इंटीग्रेशन है। हम साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में जवानों को बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह फिट इंडिया के तौर पर भी देखा जा रहा है। इंडिया को हम एक फिटनेस का भी संदेश दे रहे हैं। साथ ही साइकिलिंग स्पोर्ट्स को भी हम इस रैली के माध्यम से उजागर कर रहे हैं, लोगों को स्पोर्ट्स के लिए आकर्षित कर रहे हैं। कोटा में गोवर्धन पूजा आंशिक ग्रहण की वजह से आज की जा रही है। वैसे हाड़ौती में गोवर्धन जी की पूजा शाम के वक्त की जाती है, लेकिन कई इलाकों में सुबह सुबह घर के बाहर गोबर से गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं। महिलाएं गोवर्धन जी के भजन गाकर गोवर्धन जी की पूजा करती हैं। माना जाता है कि इस पूजा से घर में धन धान सुख समृद्धि आती है और ठाकुर जी महाराज की कृपा बरसती है। कोटा में इस पूजा का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। दिवाली के बाद आज गोवर्धन का दिन है और जो महिलाएं हैं वो गोवर्धन पूजा करने के लिए तैयार है। गोवर्धन बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर के बाहर गोवर्धन बनाकर गोवर्धन जी की पूजा में जुटी हैं, पूजा कर रही हैं। हालांकि हाड़ौती में यह पूजा शाम को की जाती है, लेकिन यहाँ पर यह पूजा सुबह सुबह ही की जाती है। बाकायदा गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं गोबर से और उसके बाद पूजा शुरू होती है। बात करने की कोशिश करेंगे हम। पूजा आप कर रही हैं, क्या महत्व रहता है इस पूजा का और किस तरीके से की जाती है? दिवाली के दूसरे दिन ये पूजा की जाती है और इस बार है ग्रहण के कारण ये पूजा दिवाली के 2 दिन बाद में की गई है। और भगवान श्री कृष्ण हैं गोवर्धन पर्वत को चिटली उंगली पर उठाया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी, इसीलिए ये पूजा की जाती है। क्या तरीका क्या होता है इस पूजा को करने का? इसका ये तरीका होता है कि दीपावली के
दूसरे दिन इसकी गाय के गोबर की, गाय का या भैंस का वो गोबर लाके और गोवर्धन भगवान बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जो रात को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं वही थालीला सामान लाके इनकी पूजा करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने चिटली उंगली पर ब्रजवासियों की रक्षा करी थी और गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक चिटली उंगली पर उठाया था, इसलिए इसका ये महत्व है। तो आज के दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है और वही ये जो महिलाएं हैं ये कर रही हैं। और इसके बाद हाड़ौती में हालांकि शाम के वक्त की जाती है, लेकिन यहाँ पर यह पूजा सुबह सुबह ही हो जाती है और सुबह सुबह ही घर के बाहर गोवर्धन जी का जो वो है मूर्ति है वो बनाई जाती है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। अभी जो महिलाएं हैं वो ये कर रही हैं और कोटा में काफ़ी जगह जो है वो यह पूजा शाम को होने वाली है। शाम को लोग पूजा करेंगे और गोवर्धन जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और लेक सिटी में आज खेखरा पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व पर एक और जहां गोवर्धन पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर महालक्ष्मी जी के दर्शन के लिए भक्त मंदिर जाते हैं। भटियानी चोटा स्थित महालक्ष्मी जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतारें लग गई। महाआरती में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। लक्ष्मी जी को विशेष श्रृंगार किया। इस अवसर पर भक्तों ने मां लक्ष्मी जी के दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। ठीक 1 महीने पहले प्रदेश एक तरह की सियासी अनिश्चितता से घिरा हुआ था, जब आलाकमान के फैसले से नाराजगी दिखाते हुए कांग्रेस के 91 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया था। वजह वही कुर्सी की लड़ाई जो कांग्रेस में किसी न किसी रूप में 2018 से चली आ रही है। आखिर क्या थी 25 सितंबर की पटकथा, देखिए इस रिपोर्ट में। सियासी बवंडर की पटकथा। 2023 की लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन उसके ठीक पहले कांग्रेस के अंदर की खींचतान ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को निराश किया, बल्कि आम जनता को भी हैरान परेशान कर दिया। जिन विधायकों को प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए चुना, वो कुर्सी की जंग में अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप आए। ये कहानी भले ही 25 सितंबर 2022 की है, लेकिन इसकी शुरुआत दिसंबर 2018 से ही हो गई थी, जब अशोक गहलोत ने राजस्थान में सत्ता संभाली। हालांकि 25 सितंबर 2022 की घटना कांग्रेस के इतिहास में इसलिए भी याद रखने योग्य है क्योंकि पहली बार आलाकमान के इच्छा के खिलाफ किसी प्रदेश में एक लाइन के प्रस्ताव को पारित करने की परंपरा टूटी थी। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया। खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए, तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा। आज से ठीक 1 महीने पहले प्रदेश में उठे सियासी बवंडर की पटकथा इसी सरकारी बंगले में लिखी गई थी। 25 सितंबर 2022 को मंत्री शांति धारीवाल के सरकारी आवास पर विधायकों के जुटने का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे विधायकों की संख्या बढ़ती गई और सभी विधायकों ने तय किया कि वो आलाकमान के एक लाइन के प्रस्ताव को किसी भी सूरत में पास नहीं होने देंगे और सभी विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके स्पीकर सीपी जोशी को अपने इस्तीफे सौंपेंगे। हालांकि हालात बदलने के बाद कोई भी इस बात को स्वीकार तो नहीं कर रहा, लेकिन इतना तय है कि 24 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पार्टी आलाकमान से विधायक दल की बैठक बुलाए जाने के निर्देश आने के बाद से ही इसका ताना बाना बुना जाने लगा था। 25 सितंबर 2022 को शाम 7 बजे सीएमआर में विधायक दल की बैठक तय हुई थी, लेकिन सुबह 11:30 बजे सीएम गहलोत तनोट माता के दर्शन के लिए जैसलमेर निकल गए। वहीं दोपहर 12:30 बजे मंत्री शांति धारीवाल के यहाँ एक गुट की बैठक होती है। धारीवाल के घर बैठक में एक खास रणनीति पर फैसला होता है। करीब 2 बजे से शांति धारीवाल के यहाँ विधायक जुटने लगते हैं। मंत्री धारीवाल के आवास पर विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का फैसला होता है। वहीं शाम के वक्त बाकी विधायक बैठक के लिए सीएमआर पहुंचते हैं।
लेकिन धारीवाल के घर जमा विधायक सीएलपी बैठक का बहिष्कार कर देते हैं। तो रात 9:15 पर गहलोत समर्थक विधायक स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। मंत्री शांति धारीवाल के आवास से जिस सियासी बवंडर की शुरुआत होती है वो स्पीकर सीपी जोशी के आवास पर पहुंचते पहुंचते अपने चरम पर होता है। लाख कोशिशों के बावजूद विधायक मानने को तैयार नहीं होते। वे अपने इस्तीफे स्पीकर सीपी जोशी को सौंप देते हैं और ये साफ कर चुके होते हैं कि सचिन पायलट और उनके साथ मानेसर गए किसी भी विधायक को वो सत्ता की चाबी सौंपने को तैयार नहीं होंगे। ये 1 महीने पहले का दौर था जब तथाकथित रूप से दावे के मुताबिक 91 विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंपा था। विधायक किसी भी सूरत में अपने आला कमान के ऑब्जर्वर की बात सुनने को तैयार नहीं थे। हालांकि दौर बदल गया है। 1 महीना पहले जो तन कर खड़े थे वो आला कमान के दरबार में अब फरियाद के साथ खड़े हैं। उस नोटिस के जवाब के साथ जो उन्हें 25 सितंबर 2022 के तथाकथित बगावत के लिए पार्टी की ओर से दिया गया था। सचिन पायलट का विरोध करते करते गहलोत समर्थक विधायकों ने सारी मर्यादा तोड़ी और बीजेपी को हमले का शानदार मौका मुहैया कराया। 25 सितंबर को प्रदेश में उठे सियासी बवंडर का परिणाम ये रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर से बाहर हो गए। मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और आरटीटीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी हुए। वहीं एक बार फिर से सचिन पायलट के हाथ में सत्ता की चाबी आते आते रह गई। लेकिन ये सियासी बवंडर अभी थमा नहीं है, हालांकि इसकी रफ्तार जरूर धीमी हुई है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर कोटा में पशुपालक अनोखा आयोजन करते हैं। चुस्त, तंदुरुस्त और बीमारियों से दूर रखने के लिए पशुओं को खेकरिया खेल खिलाया जाता है। खेल के दौरान कई बार पशुपालक चोटिल भी हो जाते हैं। इस खेल को देखने में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस आयोजन के जरिए पशुपालक अपने पशुओं के रखरखाव और देखभाल की सार्वजनिक नुमाइश करते हैं। इस खेल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। गोवर्धन पूजा के दिन नानता इलाके में गुर्जर समाज द्वारा एक अनोखी परंपरा का निर्वाह किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक पशुओं का एक कंपटीशन हो रहा है। यहाँ एक इस अनोखी परंपरा का निर्वाह इस नानता इलाके में किया जाता है। हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये क्या परंपरा है? ये परंपरा सदियों पुरानी है, बरसों चली आ रही है। ये परंपरा सदियों पुरानी बरसों चली आ रही है। इसमें दीपावली की पड़वा के दिन गोवर्धन पूजा के बाद इसको खिलाया जाता है। इससे ये पता लगता है कि अपने जानवरों को, गाय भैंसों को कितना अच्छा पशुआहार मिला। जो पशुआहार, जो भैंस अगर दौड़ के छोटे के पास आती है, समझते हैं कि ये अष्टपुष्ट भैंस है अधिकतर। आपसे जानना चाहते हैं ये क्या परंपरा क्या है? बताओ, आप बताइए क्या है ये परंपरा? इसे हमारे यहाँ खेलना खिलाना बोलते हैं। भैंसों को खेल खिलाते हैं और ऐसे ये परंपरा पूरी करते हैं सारे गुर्जर समाज एक साथ मिलकर। आप बताइए क्या है परंपरा के बारे में? क्या इससे भैंसों की तंदुरुस्ती और सेहतमंद का पता चलता है और गायों को भी शामिल करते हैं। मगर गाय थोड़ी चंचल होती है तो उनसे थोड़ा दूर रहना पड़ता है, इसलिए उन्हें ज्यादा नहीं करते इसमें शामिल। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ भैंसों को एक खेकरिया खेल खिलाया जाता है। इस खेकरिया खेल में पशुओं का कंपटीशन होता है और इस खेल को देखने के लिए भारी संख्या में लोग भी यहाँ एकत्रित हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी संख्या में यहाँ बच्चे और महिलाएं सहित अन्य लोग भी यहाँ मौजूद हैं और इस 4 दीवारी के अंदर इस खेल को खिलाया जाता है। बहुत ही प्रतिस्पर्धा वाला खेल है। कई बार इस खेल के दौरान न केवल पशुओं को बल्कि पशुपालकों को भी चोट लग जाती है, लेकिन लंबे समय से इस प्रथा का, इस परंपरा का इस कोटा के नानता इलाके में निर्वाह किया जाता है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।